Welcome students. In the previous video, we discussed about the construction in past indefinite tense. So today, here we discuss about the uses of past indefinite tense. तो जो कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस की थी उनको किन किन कंडीशंस में हम फ्रेम करते हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी जहाँ पर हम ये फॉर्म्स वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. तो आओ डिस्कस करें यूजेस ऑफ पास्ट indefinite टेंस. क्योंकि ये पास्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका यूज़ है पास्ट के टाइम के साथ. नंबर 1 यूज़ इसका लिखें विद द गिवन टाइम ऑफ past. When a direct reference of the past time has been mentioned in a sentence, अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम मेंशन किया गया है तो वहाँ बिना सोचे समझे आंख बंद करके हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं I dash finish my novel last week. So here last week is a fixed time of past. टाइम दिया हुआ लास्ट वीक हम रेफर कर सकते हैं आज की डेट से, जो पिछला वीक जो हमारा गया है उसकी बात हम कर रहे हैं. तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. I finished my novel last week. कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं. My friends visit my house 2 days ago. So here also a direct reference of past time has been given 2 days ago. 2 दिन पहले की बात है तो आज के टाइम से, आज के डेट से हम 2 दिन पहले का डेज हम निकाल सकते हैं कि 2 दिन पहले कौन सा दिन था, एग्जैक्ट टाइम आ गया. तो यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबके साथ एक ही टाइप की वर्ब जो है हम यूज़ करते हैं. माई फ्रेंड्स विजिटेड माई हाउस 2 days ago. कोई और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं. Rekha made the PM on January 2, 2020. So here also we find that a fixed time of past has been given. फिक्स टाइम ऑफ पास्ट दिया है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट. रेखा met the PM on Jan 2, 2020. तो तीनों सेंटेंस में देखिए फिक्स टाइम किसी न किसी रूप में दिया हुआ है. यहाँ लास्ट वीक में हम निकाल सकते हैं, लास्ट वीक कौन से की बात कर रहे हैं, 2 days ago, डेज हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, और डेट हमें फिक्स दी गई है. कोई मंथ फिक्स हो सकता है, कोई ईयर फिक्स हो सकता है. तो इस तरीके से जब भी हमें पास्ट के टाइम का डायरेक्ट रेफरेंस दिया जाएगा तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें लगाना, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. लेट्स कम द नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज देखिए इसका. विद इवेंट्स ऑफ पास्ट where time is not referred. Where time is not referred.
तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि पास्ट की ऐसी घटनाएं जिसका टाइम हमें नहीं दिया गया, पहले वाले में तो टाइम दिया था तब हमें लगाना था, तो बहुत सी ऐसी इवेंट्स है जिसका टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, महसूस नहीं होती, हम ऑटोमेटिकली जानते हैं कि वो पास्ट की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डैश गेट फ्रीडम। तो here the sentence itself refers that what time India got freedom। सेंटेंस को पढ़ के हम बता सकते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली। तो यहाँ पर टाइम देना ज़रूरी नहीं है, अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पर लगाएंगे। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बाबर invade इंडिया। तो यहाँ भी सेंटेंस को पढ़ के हम बता सकते हैं कि बाबर ने भारत पे जब आक्रमण किया था वो कब की घटना है, वो एक पास्ट की घटना है, उसके लिए टाइम देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, बाबर इन्वेडेड इंडिया। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अशोका डैश ग्रेट एम्परर। तो अशोका की बात कर रहे हैं, वी नो दैट ही वॉज अ किंग इन पास्ट। अशोका क्या है, पास्ट में एक राजा जो हुए थे गुप्त काल में, तो यहाँ पर उसका रेफरेंस सेंटेंस पढ़ के हमें पता लग जाता है कि पास्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर भी बी की सेकंड फॉर्म जो है वॉज यूज हो गया, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैतन डैश नॉट हेल्प पृथ्वी राज चौहान। तो ये इवेंट भी हमारी जो पास्ट की है कि हम जानते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जो है वो 12th सेंचुरी के अंदर जो है, जो दो राजा हुए हैं, जब महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो जयचंद ने उसकी मदद नहीं की, तो पास्ट का रेफरेंस दिया गया। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट हेल्प। तो हमें ध्यान रखना है, अगर पास्ट का टाइम दिया गया है तब भी पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, अगर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो पास्ट को रेफर कर रही हैं, ऑटोमेटिकली हमें पढ़ने से एहसास हो रहा है कि ये पास्ट की बात की जा रही है इसके अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट में अपनी किसी आदत या किसी दूसरे किसी व्यक्ति की हैबिट के बारे में रेफर करते हैं तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। जैसे प्रेजेंट की हैबिट है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, पास्ट की हैबिट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, Monica swim very well in his in her childhood। तो यहाँ हम पास्ट में मोनिका की हैबिट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट है उसका, चाइल्डहुड, तो पास्ट की बात की गई है, हैबिट है पास्ट की, तो स्वैम, मोनिका स्वैम वेरी वेल इन हर चाइल्डहुड। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एड ऑन, समीर
समीर डैश गुड सिंगर इन हिज अडल्टहुड। तो उसकी अडल्टहुड की बात की गई है, तो यहाँ पर ही पास्ट का टाइम रेफर किया गया है, तो पास्ट की हैबिट है, तो समीर वॉज अ गुड सिंगर इन हिज अडल्टहुड, तो उसके अडल्टहुड में वो जो है बहुत अच्छा सिंगर हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर हमें हैबिट दी गई है पास्ट की और पास्ट का टाइम रेफर भी किया है साथ में, हमें किस तरीके से चाइल्डहुड किया है, अडल्टहुड किया है, बॉयहुड, गर्लहुड, या कोई पास्ट का टाइम दिया है व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, तो इस तरीके से वो पास्ट की हैबिट को रेफर कर रहा है। हैबिट चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दोनों कंडीशन के अंदर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ओके, शिफ्ट टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो तीन जो है बड़े कॉमन यूजेस थे पास्ट इंडेफिनिट के। एक हमने डिस्कस कर लिया कि फिक्स टाइम ऑफ पास्ट व्हेन गिवन इन अ सेंटेंस वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, पास्ट इवेंट्स की बात हमने की, वहाँ पर टाइम रेफर नहीं किया है तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। और तीसरी बात हमने की है हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट की कोई हमारी हैबिट है, जब हम उसके बारे में रेफरेंस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, या किसी की हैबिट है उसके बारे में बता रहे हैं, तब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होगा। ना फोर्थ पॉइंट पे हम देखिए, हम जो है यूज़ करेंगे टू रेफर टू अ डिज़ायरेबल कंडीशन और अनरियल सिचुएशन। सिचुएशन है ये, सिचुएशन शायद आपको समझ में ना आए तो सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन। तो यहाँ देखिए एक बात, दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसकी हम डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर वो अनरियल सिचुएशन है, वो रियलिटी में हो नहीं सकती। अनरियल सिचुएशन, तो ऐसी कंडीशन में भी पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको शायद समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आई विश आई डैश नो हर नहीं, आई विश, काश। तो यहाँ से पता लगता है जो सिचुएशन कैसी है, अनरियल सिचुएशन है। काश मुझे उसका नाम पता होता। डिज़ायर है हमारी, हमें पता होना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन क्या अनरियल हमें नहीं पता, उसको हम रियल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई न्यू, आई विश आई न्यू हर नेम। तो सेंटेंस का पैटर्न भी हमें बता रहा है कि ये अनरियल सिचुएशन है, डिज़ायरेबल कंडीशन है, जिसको हम जो है रेफर करना चाहते हैं, जिसको हम बताना चाहते हैं। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। If I dash you if I dash be you, I wouldn't allow him to enter the house. तो here also we find that अनरियल सिचुएशन की बात की गई है। सिचुएशन कैसी है? अनरियल। नोबडी कैन बी अदर्स, नोबडी कांट बी अदर्स, कोई दूसरे की जगह नहीं हो सकता। कहते कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता। तो ये अनरियल सिचुएशन है।
इफ़ आई वर यू आई वुडेंट अलाउ हिम टू एंटर द हाउस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना। आई विश, इफ़ आई वर यू, इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पास आएंगे। उन सेंटेंसेस की जब हम बात करेंगे तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इन कंडीशनल clauses, conditional clauses having, कौन सी कंडीशनल क्लॉज होती है? हैविंग कंजक्शन, इसमें कंजक्शन लगे होते हैं इफ और अनलेस। उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट भी कभी हमें रेफरेंस दिया गया था, लेकिन कहाँ पे यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट? इफ़ आई डैश गो टू आगरा आई वुड विजिट द ताज। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट पोर्शन में, जिस पोर्शन में कंजक्शन नहीं लगा उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उसमें अगर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ऑलरेडी गिवन है, तो कंजक्शन वाले पोर्शन में हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो कंजक्शन वाले पोर्शन में क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। इफ़ आई वेंट टू आगरा आई वुड विजिट द ताज। अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताज घूमने जरूर जाता। तो ये कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन लगी हुई है तब ये हो पाता। तो ये चीज़ आपको दी जाएगी तो आपको ये लगाना। वाइस वर्सा हो सकता है। सपोज इधर आपको पास्ट इंडेफिनिट लगा के दे दिया गया, इफ शी फेल्ट सॉरी आई डैश फॉरगिव हर। कई बार इस तरीके से भी आपके पास सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो सेम रूल यहाँ पे लागू होगा, वाइस वर्सा रूल है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है? पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा वुड फॉरगिव। वुड फॉरगिव। इफ़ शी फेल्ट सॉरी आई वुड फॉरगिव हिम। अगर वो सॉरी मान लेती तो मैं उसे माफ़ कर देता। तो ये वाइस वर्सा कंडीशन है। एक पोर्शन आपको कंप्लीट दिया है तो आपको दूसरे में एज पर रूल यूज़ करना है। अगर इधर वाला पोर्शन आपको दिया गया तो दूसरे में एज पर रूल आपको यूज़ करना है। क्रॉस यूज़ हम नहीं करेंगे भाई, ये दिया हुआ तो इसकी जगह कुछ और चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है कंडीशनल क्लॉज में, तो दूसरी तरफ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट दिया है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर वाले पोर्शन में, कंजक्शन वाले पोर्शन में दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इसमें जो पॉइंट है पोलाइट इंक्वायरीज की हम बात करते हैं। पोलाइट इंक्वायरीज नंबर 6 पे देखिए, इन पोलाइट इंक्वायरीज। पोलाइटली हम कभी इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है पास्ट इन
डेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I hope he dash forgive him. I hope he dash forgive him. तो यहाँ पास्ट कौन सा यूज़ करेंगे? फ्यूचर इन पास्ट, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर टेंस में कौन सा यूज़ होगा? फ्यूचर इन पास्ट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड फॉरगिव। आई होप ही वुड फॉरगिव मी, ही वुड एक्सक्यूज़ मी, काश वो मुझे माफ़ कर देते। तो ऐसी पोलाइट इंक्वायरीज के अंदर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। कोई और सेंटेंस इसका टाइप का ले सकते हैं। आई वंडर enter the even after dispute. I wonder he dash allow her to enter the cabin even after dispute. dispute के बाद भी मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उसने उसे कैबिन में आने दिया। तो यहाँ पर भी हम जो है would allow यूज़ करें। नेक्स्ट चलें। with some adverbs, कुछ adverbs हैं उसके साथ भी हम past indefinite tense लगाते हैं। ago, last, ये वर्ड आपको मिलेंगे तो हमें जो है past indefinite ago, last, then। कुछ और वर्ड्स हैं अगर वो आएंगे तब भी in childhood, adulthood, boyhood, गर्लहुड एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ये हमने सेंटेंसेस में भी यूज़ किए हुए हैं, तो उनसे भी आपको पता लग जाएगा। वैसे भी रेफरेंस के लिए हमें याद रखना चाहिए कि इन एडवर्ब्स के साथ या इन वर्ड्स के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द construction in past indefinite tense. The video regarding the construction of past indefinite tense जो हमने बनाया था उसका जो लिंक है that link has been given in the description box। आप वहाँ से देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद कंस्ट्रक्शन देखने के बाद या लर्न करने के बाद फिर आप जो इसके यूजेस को ध्यान से देखें तो इस तरीके से आपका जो टेंस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेंस। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू।